नमस्कार दोस्तों, घात घातांक एवं करड़ी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, घातांक के नियम पर आधारित एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। साथियों, आज जो भी आप प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे करड़ी से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं करड़ी से संबंधित जो भी फार्मूले होते हैं वो दिखाना चाहूँगा। 9 फार्मूले मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुका हूँ। आज का जो वीडियो होगा 10वें फार्मूले से स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। साथियों, मैंने वैसे तो PDF इससे पहले का जो वीडियो बनाया था उसकी दी है। जो भी नोट्स तैयार किया था वो नोट्स मेरे द्वारा अपलोड किया गया था, जिसे काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है। अब की बार मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिएगा और फार्मूले जो भी हैं उनको भी देख लेते हैं। साथियों, इन फार्मूलों पर आधारित बहुत ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में बनता है, तो यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है उस बात पर भी चर्चा करेंगे, और इन प्रश्नों को बहुत कम समय में कैसे बनाते हैं इस बात को भी ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, कुल फार्मूले कंप्लीट हो गए। ये जितने भी आपने फार्मूले देखे, इसका PDF और जो भी आज पढ़ाया जाएगा उसका मतलब इस क्लास का संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएगा। या तो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा कि डायरेक्ट आप PDF को डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है साथियों, तो चलिएगा देखते हैं आज के सेशन में आप कौन से प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो सारे प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने आ रहे हैं। आज का जो वीडियो होगा इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखते रहिए हमारे साथ अंत तक, और आज के बाद ऐसे प्रश्न कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। यदि आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो देख लीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ ऐसे जितने भी प्रश्न बनेंगे आज के बाद आप उनको मतलब सेकेंडों में बना पाएंगे। वैसे तो यहाँ आपको काफ़ी समय लगने वाला होगा, जिन लोगों को नहीं पता है। अब आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर पाएंगे आसानी से। तो चलिएगा, चलते हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए, एक प्रश्न ये रहा और साथियों दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 2 रहता है साथियों। कितना रहता है? 2 रहता है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे किया जाता है? देखिएगा, बहुत आसान होता है। वैसे तो इसका वर्गमूल जब करना क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करके 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया जब कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहेगा। तो करना क्या होता है, जब यहाँ पर 2 होता है तो अंदर एक जैसी संख्याएं जब 2 बार गुणा में आती हैं तो 1 को बाहर कर लेते हैं, बस ये रूट हट जाता है। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो 3 आएगा। बट 3 आया कैसे, उसके पीछे का राज मैं आपको बताता हूँ। करना क्या होता है, दरअसल इसका मतलब होता है, इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। ठीक है साथियों, और इनका मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, जब 3 × 3 लिखा मिले तो आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब साथियों जब ऐसा मिलता है तो हम क्या करते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट कर ही 3 आया है। तो हम इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आप फाइनली आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3, और इसे वैसे डायरेक्ट भी 3 लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको सही से मैं लिख देता हूँ।
ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। 3 की पावर 2 गुणे 1/2, इस 2 से ये 2 चला गया तो आंसर क्या आया 3। ये थोड़ा बेसिक हल है और इसे डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकाल के रख दिया गया, और इसको निकालते कैसे वो मैंने समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या, वही बात। सबसे पहले तो आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर क्यूब रूट 125 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 5 × 5 × 5, यानी कि 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 3 लिखा, इसका मतलब एक जैसी संख्या जब 3 बार गुणा में आएगी तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से 5। लेकिन ये 5 कैसे आएगा उसको देखते हैं। देखिएगा, समझने वाली बात है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो होती है पावर 1/, में चली जाती है, यानी कि 1/3 इसको बोलेंगे। जब यहाँ पर कुछ नहीं 2 मानते हैं, 2 मानते तो इसकी पावर 1/2 हो जाती है। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर 5 की पावर मैं 3 कर सकता हूँ, क्योंकि 3 बार 5 लिखा है गुणा में। ठीक है, और ये होल पावर जो है 1/3 हो जाएगी। जब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 5 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 चला जाएगा तो फाइनली आंसर जो है 5 आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक हल है। ठीक है, और ये मैंने कैसे निकाला वो आप समझ सकते होंगे। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूले को भी देख लेते हैं। देखिए, फार्मूला ये रहा आपका। जब भी ऐसा लिखा जाए तो आप a की पावर 1/2 कर सकते हैं। यहाँ पर जब n√a लिखा जाए तो a की पावर 1/n कर सकते हैं। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं लिख के दिखाता हूँ, तीसरा एग्जाम्पल मान सकते हैं। देखिए, अगर आपको मिल जाए 8√2, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/8 ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर तो नहीं, इसे इससे रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर n है और यहाँ पर कितना है 8। तो जब यहाँ पर इसे 1/n लिख दिया गया तो 8 को 1/8 लिख सकते हैं। यहाँ जब कुछ भी नहीं है तब 1/2 किया गया, यानी कि यहाँ पर 2 होता है जब कुछ नहीं होता है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में पहला प्रश्न ये रहा। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो फार्मूला कहता है कि तुरंत आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। करना क्या होता है, देखिए ये 3 है और ये पावर कितनी है, 3 है। तो सबसे पहले इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, और होल पावर कितनी है 3। थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे आप तो 5 की पावर 1/3 गुणे 3 सोल्व कर देंगे तो इसका आंसर जो है 5 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि जब भी आपको यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू समान मिल जाए तो ये आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है, आप डायरेक्ट आंसर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक हल है। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, जब यहाँ पर और यहाँ पर मान समान होता है तो आंसर वही होता है जो रूट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और ये आया कैसे वो मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, देखिएगा फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला देखिए, यहाँ लिखा है n√a की होल पावर n, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा सोल्व किया गया। फाइनली आंसर क्या आया, रूट के अंदर में a है तो यहाँ पर a आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के अंदर में क्या है 5 है तो 5 आंसर आ गया। कैसे आया वो इधर से मैंने दिखा दिया। ठीक है साथियों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में ये बोला गया है, तो यहाँ पर होता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर प्रश्न आपको इस टाइप से मिल जाता है तो आप उसे लिख सकते हैं कैसे, अलग अलग। यानी कि आप लिख सकते हैं 5√3 × 5√4, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब अगर इसे हल किया जा सके तो इसे हल भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इसे कैसे हल कर सकते हैं, कितना हल कर सकते हैं, चाहो तो वैसे तो इसे आगे मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा हल करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़े, सपोज दैट ये प्रश्न दिया गया और पहले तो ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते लेकिन कैलकुलेशन के लिए ये आना ज़रूरी है। सपोज दैट यहाँ पर कोई ऐसी संख्या होती जिसके गुणनखंड संभव होते और वो 5 बार हो जाते गुणनखंड, या 10 बार हो जाते, या 15 बार हो जाते सेम, तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर 5 5 का जोड़ा बना के
एक एक उसमें से निकाल सकते थे। यानी कि 5 बार जो संख्या मल्टीप्लाई में लिखी होती सेम संख्या, तो उसमें से एक बाहर ले सकते थे, ऐसे ही इधर कर सकते थे। बट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ऐसा संभव है नहीं, तो आप इसे ऐसा छोड़ सकते हैं। या और थोड़ा सोल्व करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, 3 की पावर 1/5 और इंटू 4 की पावर 1/5, ऐसे भी लिख सकते हो। बट हम आपसे कहेंगे कि आप इतना ही रखो, अभी ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिएगा इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं बताया गया होगा, बस यही बताया, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगले प्रश्न में ये कहा गया, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है भाई साहब, इसे आप लिख सकते हैं 5/7 की होल पावर जो है 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। चाहो तो इसको ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक मिनट, इसको मैं साफ़ करता हूँ, सही से लिखता हूँ। यहाँ पर इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 और बटे में आप लिख सकते हैं 7 की पावर 1/3। देखिए 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो आप इसे चाहो तो क्यूब रूट 5/7, मतलब इसे डायरेक्टली भी आप ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो यही हल होगा। बहरहाल मान लो कि इसकी जगह पर कोई प्रश्न होता, वो प्रश्न ऐसे होता है, यहाँ पर लिखा होता है 125 और नीचे लिखा होता 8 या कुछ भी ऐसा लिखा होता है जिसका हम गुणनखंड करके मतलब 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। चलिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर 8 ही लिखा होता और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, तब क्या करते, तब मैं इसको ऐसे सोल्व कर सकता था। कैसे, देखिएगा, इसे लिखता 5 × 5 × 5 3 बार, और इसे लिखता 2 × 2 × 2 3 बार, ऊपर पावर लगाता 1/3। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 3 लिख सकता था और नीचे 2 की पावर 3 लिख सकता था, और इसका इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना होता 1/3 और 1/3, इससे ये और इससे ये चला जाता, तो आंसर आता 5/2। कुछ साथी ऐसे ना करके यहाँ से इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखिएगा ध्यान से, 5 की पावर 3/2 की पावर 3 की होल पावर कितना है 1/3। अब क्या करना होता है, देखिए इसकी भी पावर 3 इसकी पावर 3, तो होल पावर 3 कर सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो 5/2, देखिएगा 2 की होल पावर 3 और ये होल पावर ऊपर पहले से ही 1/3 है, 3 से 3 चला गया, तब भी आंसर 5/2 ही आने वाला था। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ पाए इन प्रश्नों को करना कितना आसान है और सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं इन प्रश्नों को। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न समझते हैं, दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है। और पहले तो इसका फार्मूला समझ लेते, देखिए ये फार्मूला है और वैसे ही लिखा, इसको इस रूट को हटा के पावर 1/n लिया, फिर ऊपर नीचे अलग अलग वही पावर लगा दी, तो कुछ नया नहीं किया इन्होंने। अब देखिए छठा प्रश्न है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ इसे कैसे लिखा जा सकता है, इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3 × 3, ध्यान से समझिए, 3 × 3 √5, तो इसे आप लिख सकते हैं 9√5। और आपको बताया गया कि यहाँ पर जो भी संख्या होती है अगर रूट हटाओगे तो वो पावर 1/, हो जाएगी, मतलब आप लिख सकते हो भाई साहब 5 की पावर 1/9। बात को समझिएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इसका फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला भी देख लीजिएगा। इसका जो फार्मूला होगा वो ये आप देख पा रहे हैं, n × n है ना, ये √a है, तो यहाँ पर लिखा a की पावर 1/n²। अब देखिए n² मतलब यहाँ पर n और यहाँ पर n, तो कोई भी n ले लो, n² का मतलब चाहे तो ये 3 ले लो या फिर ये 3 ले लो, इनका वर्क करोगे तो बटे में 9 आना है, तो आना है, वही तो 9 लिखा है, 5 की पावर 1/9। अब इसके अगर फैक्टर संभव होते तो फैक्टर करके और आगे सोल्व किया जा सकता था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगला प्रश्न क्या बन सकता है उसे भी देखिएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर 3 3 था, बट यहाँ क्या है 3 4 है, मतलब चेंज है, तो करना ऐसे ही है इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ 3 × 3 हुआ, यहाँ पर 3 × 4 हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए 3 × 4 और इसे लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सोल्व करता चलूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना,
करना क्या है, पहले 40 96 के आप गुणनखंड कर लो। यहाँ पर कर लो 40 96 के गुणनखंड। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटता हूँ, 2 एकन 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटता हूँ, 2 पंचे 10, 2 एकन 2 दूनी 4, फिर 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटता हूँ, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 बचा ना, 128 का दोबारा यहाँ से शुरू करता हूँ, जगह नहीं ना, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर अब 4 बचे ना, 4 को यहाँ से सोल्व कर देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 बार लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 12 बार हम क्यों लिखेंगे, हम 2 की पावर 12 नहीं लिख लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ये 3 चौके 12, ये कितना हुआ 12, तो हम लिख सकते 2 की पावर 12, और ये 12 जो है ना 1/12 लिखा जा सकता है इनको, है ना, इस तरीके से। अब इसे सोल्व करोगे तो 2 की पावर 12 इंटू 1/12, 12 से 12 चले जाएंगे, बचा क्या, तो आप कह देंगे सर 2, ठीक है। अब चलिएगा इसका फार्मूला क्या, वही फार्मूला होने वाला है, यहाँ पर n इंटू एन है, वहाँ पर n इंटू एम हो जाएगा, बस इतना सा है। देखिएगा ये आपका सूत्र और ये रहा आपका इसका हल। यहाँ m इंटू एन है तो यहाँ भाई साहब वर्ग तो होना नहीं है, बस ये 1/mn आ जाएगा, a की पावर। चलिएगा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिएगा इसे कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है साथियों, कैसे बनाते हैं समझिएगा। पहले तो मैं इसका हल निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा। अब गिनिएगा ये कितनी बार है, ये 6 बार है ना, ये √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट डॉट 6 बार। तो बस आपको करना क्या, पावर में 2 की पावर 6 करना है, एक माइनस करना है बटे 2 की पावर 6 करना है। 2 क्यों लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिया गया, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 होता तो 3 लिया जाता, वो अलग बात है, पहले मैं इसको समझाऊंगा। अभी मैं इसको फार्मूले से कर रहा हूँ, बाद में इसका बेसिक क्या है वो भी समझा दूंगा, ठीक है, बेसिक से ये कैसे आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 5 की पावर 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है आप समझ पा रहे होंगे। 2 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं 6 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 हो जाएगा। 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा साथी मेरे, कितना 64। तो अब समझिएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं 64 माइनस 1 और सबके बटे भाई साहब 64। थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे तो 5 की पावर हो जाएगा 63 बटे 64, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक बार इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। फार्मूला कुछ अलग नहीं, जो मैंने लिखा वही फार्मूला होने वाला है। देखिएगा ये फार्मूला रहा, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर करना क्या है, देखिए फार्मूला तो आपने देख लिया, a की पावर 2 की पावर n-1, n क्या है जितनी बार आए वो, और यहाँ पर 2 की पावर n लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसे कैसे बनाते हैं, ऐसे कैसे बना, देखिए यहाँ 6 बार है, मैं 6 बार नहीं लेता हूँ, मैं क्या करूँगा मान लेता हूँ 2 या 3 बार। जैसे मान लो कि सवाल ऐसे दिया होता 5√5 √5, इस तरीके से दिया है। कितनी बार दिया गया भाई साहब, 5 बार दिया गया। कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, आप यहाँ पर ऐसे कर सकते थे, इसकी पावर क्या है 1/2 जैसा कि आपको पता है। अब देखिए ये 5 का गुणा होगा या नहीं भाई, इसको मैंने 5 की पावर 1/2 लिख लिया, फिर ये वाला 5 लिखना होगा या नहीं होगा, लिखना होगा, मंझला कोष्टक लगाते हैं। अब ये जब रूट हटाओगे तो पावर 1/2 फिर से लगानी पड़ेगी, है ना साथियों। फिर कौन सा, ये वाला 5 लिखना पड़ेगा, लिख लिया। अब क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब जब ये वाला रूट हटाओगे तो फिर 1/2 पावर करनी पड़ेगी, सही है। अब देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। चलिए छोटा कोष्टक हटाते हैं, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, इतने को जब सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 5 की पावर 3/2। कैसे सर,
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और हाँ अभी ये हटा नहीं है क्योंकि अभी 1/2 पावर लगी, केवल इसके अंदर को सोल्व किया, ऊपर 1/2 पावर है वो लगा दी और होल पावर 1/2 लगा दी। ठीक है, क्या किया, आधी पावर और 1 पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो 1 + 1/2, 2 × 2 = 3/2, तो आधी 1 और आधी 3 हो जा, 1.5 हो जाती, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए जब इनका आपस में ये मंझला कोष्ठक हटेगा तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, घातों का गुणा होगा, तो 3 × 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 5 × 5⁴ और होल पावर कितनी है 1/2। ठीक है साथियों, अब देखिए ये 1 पावर और ये 3/4 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1 + 3/4। आप कहेंगे पहले क्यों नहीं लिखा था, तो आप पहले भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है ये 3/4 कैसे आया, मैंने थोड़ा शॉर्टकट जरूर लिया है, चाहो तो आप ऐसे इसको लिख सकते थे, कैसे 1 और प्लस 1/2। अब आप बताइए जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 × 2 = 3, 3/2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी 3/2, इसीलिए 3/2 लिख लिया था। अब क्या है, जब इसका इसमें गुणा किया गया तो 3 × 3 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 और 3/4 प्लस हो जाएगी, और होल पावर कितनी है साथियों 1/2। अब इसे सोल्व करोगे तो 5 की पावर 4 × 4 = 3, 7 और बटे 4, और देखिएगा 1/2 अभी पावर चल रही है ऊपर 1/2, तो थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो जब इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा 7 का तो 7 हो जाएगा, 4 का 2 में होगा 8 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 5 की पावर 7/8। तो देखिएगा अब इसी सवाल को फार्मूले से बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं देखिएगा, यहाँ पर बना देता हूँ। तो मैं एक बार 5 लिखता, फिर क्या करता, ये मैंने इसलिए खींच दिया कि ताकि आप समझ पाएँ सही से। चलो पेन भी चेंज कर लेता हूँ, देखिए इसी प्रश्न को बनाते हैं, तो 5 लिखते हैं, ऊपर 2 की पावर कितनी बार है 3 बार, तो 3 लिखते हैं, -1 लिखते हैं, बटे 2 की पावर 3 लिखते हैं। अब क्या करते हैं 5 लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता, 8 - 1 हो जाता, बटे 8 हो जाता, और थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये 5 हो जाता, पावर कितनी 7 और बटे 8। देखिए ये आसान है या ये आसान है, ये बेसिक तरीका है। ऐसे बनाने में हो सकता कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाए और प्रश्न आपसे गलत हो जाए, और इस फार्मूले से आप अगर बनाते हैं तो बहुत आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिए अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने देखा था ये 6 बार था, 5 बार, 8 बार, लेकिन अब की बार ये अनंत बार है। तो ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी लिखा है आंसर दे देना। जैसे √5 × √5 × √5 × √5 ऐसे लिखा है ना, तो ये अनंत बार है, आप एक बार 5 लिख दो, बस यही आंसर हो गया, इसके बाद कुछ नहीं। तो ऐसे प्रश्न को वैसे बनाते कैसे, पहले तो फार्मूला देख लीजिएगा, साफ साफ यही लिखा होगा, ये अनंत बार गया तो ये ए आंसर आ गया। ठीक है, तो कैसे किया इसका भी देख लेते हैं बेसिक। देखिए ऐसे प्रश्नों को एक बार देख जरूर लेंगे, इसका बेसिक हल क्या है, ये 5 आया तो आया कैसे है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिएगा ये 5, ये √5, फिर √5 डॉट अनंत तक है ना। आप एक बात बताइए, चलिए एक बार और लिख लेता हूँ, 5 डॉट अनंत। आप एक बात बताइए, जब कोई भी प्रश्न अनंत तक जाता है तो वह समुद्र की तरह व्यवहार करता है, ये प्रश्न समुद्र की तरह व्यवहार करता है। सपोज दैट अगर हम इसको साफ कर दें, तो प्रश्न में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, इसमें से 1 निकाल लो 2 निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो करना क्या है, हम अगर इसको x मान रहे हैं, ध्यान से समझना, इसको x मान रहे हैं और इसको साफ करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो भाई साहब इसकी भी वैल्यू तो x ही होगी, इसे भी तो हम x लिख सकते हैं, एक को छोड़ के बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x बराबर इसको मैं छोड़ देता हूँ तो इसको भी तो x लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 5 इंटू इसको मैंने क्या लिखा x, ठीक है,
और ये x पहले से ही चल रहा है। क्या करना, वर्क करना है, क्यों, ये रूट हटाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5x। देखिए इधर तो वर्ग हो जाएगा, इधर वर्क करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो x माइनस 5x बराबर हो जाएगा क्या, देखिए ऐसे ना करके अगर ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये x का 5 में गुणा अगर इधर लेके आओगे तो ये भाग में जाएगा, और इसको 5 ऐसे लिखा रहने दो। देखिए ये पावर 1 भाग हो रहा है ना, भाग में घातें घटती हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे काट सकते हो पावर को पावर से, या फिर मैंने जो सीखा है घातांक एवं कड़ी के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ऐसे ही तो आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। या आप इसे डायरेक्ट भी तो काट सकते थे, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स और बटे x बराबर 5 है, x से x काट दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5, ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो आई होप साथियों आपको पसंद आया होगा ये। देखिएगा इसको साफ कर देता हूँ, इसके बाद बात करता हूँ। हाँ, तो आपने देखा आंसर क्या मिला, 5 5 5 था तो 5 मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी होता तो वही आ जाता फाइनली। तो इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, आना वही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बस क्या याद रखना है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो बराबर में आंसर वही होता है जो उस रूट के अंदर लिखा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ये रहा। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, ये है, इसको पहले समझिएगा, इस फार्मूले का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। ये इसके कहने का मतलब है कि भाई साहब ए के 2 गुणनखंड करिए। देखिए यहाँ पर 1 1 है ना, इसलिए यहाँ पर भी ये 1 आया है, ये याद रखना आपको। ये किस वजह से आया कि यहाँ पर जब प्लस कुछ लिखा नहीं तो 1 है, फिर 1 है। कहाँ पर 1 है साथियों, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो 2 होता है ना, ये है, इसका गुणांक जो है 1 है, ठीक है, गुणांक 1 है। तो करना क्या होता है, ऐसी स्थिति में ए के 2 गुणनखंड ऐसे करने होते हैं जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुणनखंड 2 किए हैं वो ये देख रहे हैं, के और इंटू के प्लस 1। जब हम के प्लस 1 से के घटाएंगे तो के से के चला जाएगा, क्या बचेगा 1, अंतर कितना आया 1, यानी कि ए के गुणनखंड में अंतर कितने का आया 1। तो अब यहाँ पर स्थिति के अनुसार आंसर हो जाता है, यहाँ पर के प्लस 1 आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सभी जगह प्लस लगा था इसलिए। अगर माइनस होता तब क्या आंसर होता, तब ये हो जाता के। तो चलिए अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, इसका बेसिक तरीका उससे भी बताऊंगा। वैसे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा ये हो जाएगा 9.90। इनके बीच का अंतर कितना है, आप कहेंगे 1 का अंतर मिल रहा है, अंतर कितना है 1 का है ना, अंतर 1 का है भाई साहब, समझिएगा 10 से 9 जाएगा, 1 का अंतर मिल रहा है। तो अब प्लस चिन्ह लगा है ना, तो बड़ा अंक जो है आंसर हो जाएगा। अगर माइनस चिन्ह होता तो छोटा वाला उत्तर होता। अब देखिएगा इसका उत्तर जो होगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आप इसे कैसे लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे 9 इंटू 9 प्लस 1, यही तो लिखा है के इंटू के प्लस 1। 9 प्लस 1 का मतलब क्या है 10, 9 इंटू 10, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिएगा 10 को यहाँ पर ऐसे लिखा गया, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। 9 इंटू 10 है, पहले मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है। अच्छा इसका बेसिक तरीका क्या है वो समझिएगा। वही बात अनंत तक जा रहा है तो हम 1 को छोड़कर बाद बाकी को x मान सकते हैं। अगर ये पूरा x के बराबर है तो हम देखिए पूरे प्रश्न को x मानते हैं, पहले पूरे प्रश्न को क्या मानते हैं x, फिर 90 दिया गया, 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस डॉट 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 अनंत तक, है ना। तो यहाँ पर मैंने बताया जब कोई प्रश्न अनंत तक जाता है, यानी इसे समुद्र की तरह अगर मान लें
और होता भी है, अनंत तक जाता है, तो कितना भी लंबा चौड़ा इसको लिखो, कितना भी बढ़ा के लिखते रहो, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो इसको छोड़ के बाद बाकी को भी x मान सकते हैं। जैसे मान लो ये प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा है ना, तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें इतने को, तो इसे भी अगर पूरे प्रश्न को x मान रहे हैं और इसको इग्नोर कर दें पहले वाले पद को, तो फिर इसे भी तो x आप लिख सकते हो, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है, यहाँ से एक बढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही आप समझ लीजिएगा, मैंने इसे x माना है और मैं इसको छोड़ देता हूँ। छोड़ देने का मतलब ये है, इसको 90 प्लस लिख लेता हूँ, बाद बाकी को मैं x लिख देता हूँ दोबारा से। ठीक है, क्या करना है, वर्क करना है। क्या करना है भाई साहब, वर्क करना है। वर्क करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, 90 प्लस एक्स हो जाएगा। साथियों समझना ध्यान से, इनको इधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 90 बराबर 0। क्या करना, गुणनखंड करने, दो संख्याएं ढूंढिए, गुणा करें, 90 मिले, घटाएं तो 1 मिल जाए, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर 10 नेम 90, 10 से 1 चला जाएगा 9। तो माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का 10x और प्लस का 9x और माइनस का 90 बराबर 0। देखिए x कामन करेंगे तो x माइनस 10, यहाँ पर साथी मेरे 9 कामन करेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0। अब x माइनस 10 पूरे से कामन कर लेंगे, बचा क्या, x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिएगा साथी, यहाँ पर x बराबर, जब इसे लेंगे तो x बराबर 10 मिलेगा, और जब इसको लेंगे तो x बराबर माइनस का 9 मिलेगा। तो इसको तो हम छोड़ देंगे, ये तो होगा नहीं, तो x बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर भी आंसर कितना निकला, 10। तो यहाँ पर आंसर बहुत ही आसानी से पकड़ में आ गया, एक ही झटके में, है ना। ये 10 आंसर आसानी से पकड़ में आ गया, जब इधर प्लस है तब। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और इसे इतना सोल्व करने के बाद पता चला कि यहाँ पर 10 होगा। तो साथियों ये अच्छा तरीका है कि ये, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उसे ऐसे बनाएं। ऐसे बनाना मेरे हिसाब से मूर्खता होगी। तो आपको याद रखना है, जब यहाँ पर एक एक नज़र आए सभी जगह, तो आपको इसके 2 गुणनखंड करने जिनके बीच का अंतर 1 हो। अगर प्लस है सभी जगह तो बड़ी वाली संख्या या अंक उत्तर होगा, और जब यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है तब छोटी वाली संख्या या अंक उत्तर होता है। ठीक है, चलिएगा दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरे प्रश्न में कहा गया है 42 अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42 माइनस अंडर रूट 42। देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। अब देखिए ऐसे बना के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट इसको करके दिखाते हैं। 7 छंगा 42, देखिए 7 छंगा 42 या 6 सत्ते 42, कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इनके बीच का अंतर 1 है तो माइनस है तो 6 उत्तर होगा। क्या होगा, 6 आंसर हो जाएगा। माइनस के लिए 6 आंसर और प्लस के लिए, अगर यहाँ पर आंसर इसको बोलते तो प्लस होता, तब ये आंसर होता। माइनस है तो ये आंसर है क्या, माइनस है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, ये होगा। बात समझ आई। अगर यहाँ पर प्लस होता सभी जगह तब 7 आंसर होता, लेकिन माइनस है तो भाई साहब 6 होगा, छोटी संख्या होगी, याद रखना है ना। फार्मूला देख लीजिए, देखिए यहाँ पर वही लिखा है, 2 गुणनखंड करने हैं, बीच का अंतर 1 होना चाहिए, 1 यहाँ पर समझ आ रहा है। अब जब माइनस होता है बीच में तो छोटा वाला ये उत्तर होता है, और जब प्लस होता है बीच में तो फिर ये आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 सत्ते 42, और इसको कैसे लिख सकते, 6 इंटू 6 प्लस 1। आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आंसर 6, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आंसर होगा, 6 होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह दिया गया इसलिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अब समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 2 2 2 दिख रहा है ना सभी जगह। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, ध्यान से समझना है। अब भी करना काम वही है, यहाँ पर 2 का अंतर चाहिए। कितने का अंतर चाहिए, 2 का अंतर चाहिए। 2 का अंतर चाहिए, देखिए सूत्र में भी साफ साफ दिया होगा, 2 का अंतर दिखेगा यहाँ पर आपको। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिया नहीं, इन्होंने साफ साफ n लिखा है, 2 नहीं दिया, n लिखा है,
क्या लिखा है n, तो यहाँ पर k प्लस n दिया गया, यानी कि यहाँ पर अगर 2 होता तो k प्लस 2 होता, क्या होता k इंटू के प्लस 2, और k प्लस 2 प्लस होने पर आंसर होता, अगर प्लस होता तो k प्लस 2 आंसर होता, माइनस होता तो k आंसर होता, ये याद रखना है। तो प्लस है k प्लस 2 आंसर होगा, यानी कि 8 के 2 गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो 2 चौके 8, अंतर कितना है 2 है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला, यानी कि 4 सही होगा, क्योंकि प्लस है ना, तो 4 उत्तर होगा क्योंकि प्लस चिन्ह है इसलिए। और अगर माइनस होता तो भाई साहब 2 उत्तर होता। तो इस स्थिति में ये गलत है और ये सही है। बात समझ आ रही है या नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर जो है 2 का है, 2 का अंतर है तो 2 अंतर लाना ही लाना है। चलिए इसको एक बार दिखा देता हूँ, वैसे ही मानेंगे, इसे पूरे को x मान लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट 1 को छोड़ के बाद बाकी को x मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 देखिएगा और प्लस 2 और इतने को पुनः x मान सकते हैं, इसको किसको, इतने को आप पुनः x लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो अब जब यहाँ 8 प्लस 2 और इतने को x लिख सकते हैं, तो भाई साहब यहाँ पर x लिख लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए, है ना। इसको साफ करता हूँ। अब क्या करना, वर्ग करना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 इधर से वर्ग रूट हट जाएगा ना, तो प्लस का 2x हो जाएगा, इन्हें इधर लाते हैं, ax स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब वही बात, दो संख्याएं ढूंढिए, गुणा करें 8 मिले और घटाने पर 2 मिल जाए माइनस का, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 से 2 जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x करना होगा, प्लस का 2x करना होगा, तभी तो 4x से 2x जाके माइनस 2x बचेंगे, माइनस 8 बराबर 0, है ना। चलिए यहाँ क्या कॉमन है, x कॉमन है, x जब कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन है तो x माइनस 4 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। x माइनस 4 सभी जगह से कॉमन है, बचा क्या, ax प्लस 2 बराबर 0। एक बार इसे ले लो तो x माइनस 4 बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा 4, ध्यान से समझिएगा। और एक बार इसे ले लो, ax माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2। तो ये तो भाई साहब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो इसीलिए मैंने बताया कि कौन सा आंसर होगा, ये x बराबर 4। अब देखिए ये सही है कि ये सही है, तो आप हमसे बेहतर समझते होंगे कि ये आंसर सही है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा कचड़ा कर दिया है, तो इसलिए मैं साफ़ सुथरा भी लिख देता हूँ, ताकि इस नोट्स का अध्ययन आप करें तो आपको तकलीफ़ ज़्यादा ना हो। आप इसे लिख सकते हैं 2 चौके 8, अंतर कितने का है 2 का, होना भी चाहिए, ठीक है, अंतर कितने का है 2 का। तो जब प्लस चिन्ह है ना, प्लस चिन्ह है, इसलिए बड़ी संख्या जो है आंसर, माइनस होती तब छोटी संख्या आंसर होती, ठीक है, ऐसे। अब आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा, लिखा है 18 माइनस 3 अंडर रूट 18 माइनस 3 अंडर रूट 18 माइनस 3 अंडर रूट 18 डॉट डॉट अनंत तक। देखिए वैसा ही है, यहाँ पर अंतर आपको कितना लाना है, 3 का, गुणनखंड करिएगा 3 का अंतर है, तो आप कहेंगे 3 छक्के 18, अंतर कितने का है 3 का, देखिएगा 3 का अंतर है, माइनस लगा है, माइनस जाएगी छोटे के साथ, तो ये आंसर हो जाएगा। इसे आप क्या कह देंगे, देखिएगा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस है ना तो छोटा अंक माइनस होगा, बड़ा अंक नहीं, ठीक है, प्लस होता तो बड़ा अंक। फार्मूला देख लेते हैं, वैसे ही आप चाहो तो करके देख लेना। देखिए वही बात, k प्लस ये लिखा है, ये यहाँ पर k दिया गया, यहाँ पर मैंने क्या देखा 3 गुणे 6, और इसको लिख सकते थे 3 इंटू 3 प्लस 3, क्यों, n की वैल्यू भी 3 ही है ना, तो 3 प्लस 3 n की 6, 3 6, ठीक है। अब प्लस चिन्ह तो है नहीं, माइनस है, तो के आंसर है, इसका मतलब 3 आंसर, ठीक है, बात को समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है साफ सुथरा प्रश्न है, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। x की वैल्यू पूछी गई। देखिए बेस आधार समान होने पर
घातांक भी समान हो जाते हैं, ऐसा सीखा हमने। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 आंसर हो जाएगा, सीधा आप मार दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर a की पावर m, a की पावर n, आधार समान है दोनों जगह, तो m बराबर n साफ साफ लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। देखिए जब घातांक समान होते हैं तब आधार आपस में बराबर हो जाएंगे। 3 बराबर x हो जाएगा। फाइनली आप x की वैल्यू 3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3। चलिएगा फार्मूला देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए घातांक समान है तो आधार आपस में a बराबर भी दिया गया। तो दोस्तों हमारा इस वीडियो का सफ़र यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,